हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह से आप लोग मेरे हौसले को बुलंद रखिए और हम आप लोगों के हर चैप्टर का वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा और आप लोगों के कोर्स से संबंधित ग्रामर का भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर द सम ऑफ लाइफ का स्टडी करते हैं। तो देखते हैं आपके फर्स्ट स्टेंजा की तरफ। द लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लेसन का आपके नाम है द सम ऑफ लाइफ, मतलब उसका होगा द सम। सम मीन्स होता है भजन या गीत, लाइफ मीन्स जीवन, मतलब जीवन का भजन या गीत। उसी के बारे में ये समझा रहा है, कह रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। मतलब लाइफ इज रियल, रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट इट्स गोल, इट्स इसका गोल मीन्स लक्ष्य या उद्देश्य। फिर से देखिएगा, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ जीवन जो है वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मतलब ग्रेव मीन्स कब्र, गोल मीन्स लक्ष्य, और कब्र को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात जीवन हमें कुछ प्राप्त करने के लिए मिला है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट, डस्ट मीन्स मिट्टी या धूल, दाउ मीन्स तू, आर्ट मीन्स बना हुआ, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट मीन्स वापस हो जाना। कहने का मतलब डस्ट दाउ आर्ट, तू मिट्टी का बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाएगा, अर्थात तेरा शरीर नश्वर है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया, नहीं बोला गया, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा को, यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। कैसे देखिएगा, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात जीवन हमें कुछ प्राप्त करने के लिए मिला है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट मीन्स मिट्टी, दाउ मीन्स तू, आर्ट मीन्स कला, कला मतलब बना हुआ। तू मिट्टी का बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन नहीं बोला गया, नहीं कहा गया, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा को, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट, नॉट मीन्स नहीं, एंजॉयमेंट मीन्स आनंद, एंड नॉट सारो
सारो मीन्स दुख, ना तो आनंद और ना दुख। इज आवर डिस्टाइंड, इज आवर मीन्स हमारे, डिस्टाइंड मीन्स भाग में लिखा हुआ है, इंड मीन्स अंत, आर वे अथवा इस तरीके से, वे मीन्स रास्ता या तरीका। पूरे कहने का मतलब, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना तो आनंद और ना ही दुख। इज आवर डिस्टाइंड इन आर वे, ऐसा हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, या इस तरह से हमारे भाग्य का यही अंत है, ऐसा कहना गलत होगा। कैसे देखिएगा, ना तो आनंद और ना ही दुख हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, यह कहना हमारे लिए गलत होगा। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू एक्ट, बट मीन्स लेकिन, टू एक्ट मीन्स कार्य करते रहना है, लेकिन कार्य को करते रहना है। दैट मीन्स जिससे, ईच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल, जिससे प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, फाइंड्स अस हमको प्राप्त हो, हमको मिले, फार्दर मीन्स आगे की ओर, दैन मीन्स की अपेक्षा, ऐसे, टुडे मीन्स आज की अपेक्षा। फिर से देखिएगा, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, जिससे प्रत्येक आने वाला कल आज की अपेक्षा अधिक अग्रसर हो, अधिक बेहतर स्थिति में हो। फिर से देखिएगा, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, इज आवर डिस्टाइंड इंड आर वे, ना आनंद और ना दुख, ऐसा सोचना गलत है कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, यह हमारे भाग्य का यही अंत है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन कार्य को, लेकिन हमें कार्य को करते रहना है, जिससे प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, आज की अपेक्षा, दैन टुडे मीन्स आज की अपेक्षा अधिक बेहतर अवस्था में हमको प्राप्त हो, जिससे, यहाँ से देखिएगा, दैट इज टुमारो, जिससे प्रत्येक आने वाला कल आज की अपेक्षा हमें अधिक बेहतर स्थिति में प्राप्त हो। तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड्स, इन मीन्स में द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स मीन्स संसार के, ब्रॉड मीन्स चौड़े, फील्ड मीन्स क्षेत्र या मैदान, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध। कह रहा है कवि, संसार के चौड़े युद्ध रूपी क्षेत्र में, संसार रूपी चौड़े युद्ध रूपी क्षेत्र में, बी नॉट लाइक डम, बी मीन्स बनो या हो, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स की तरह, डम मीन्स गूंगे, गूंगे मत बनो, किसकी तरह, ड्रीवन कैटल, ड्रीवन कैटल मीन्स हाँके जाने वाले पशु, कहने का मतलब हाँके जाने वाले पशु अर्थात भेड़ बकरियों की तरह गूंगे मत बनो। तब क्या बनो, बी ए हीरो, बी मीन्स बनो, ए हीरो मीन्स नायक, इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष, संघर्ष में कठिनाइयों का सामना एक नायक की तरह करो, मतलब कठिनाइयों में एक नायक बनो। फिर से देखिएगा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी चौड़े युद्ध क्षेत्र में, बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल, हाँके जाने वाले भेड़ बकरियों की तरह गूंगे मत बनो, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में एक नायक की तरह बनो। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट
फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेटस, लेटस मीन्स हमें हो जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। देन मीन्स तब। बी अप, बी अप मीन्स उठ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। एंड डूइंग और करना चाहिए। क्या कह रहा है कवि? तब हमें उठ जाना चाहिए और कार्य को करना चाहिए, अर्थात तब हमें कार्य के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपने कार्य को करना चाहिए। कैसे? विथ ये हर्ट, मतलब हृदय से, पूरे मन से। फॉर एनी फेट, फॉर एनी फेट, एनी फेट मीन्स कोई भी, कुछ भी। फेट मीन्स भाग्य, चाहे भाग्य कुछ भी हो, अर्थात बिना भाग्य की चिंता किए हुए। क्या कह रहा है? तब हमें उठ जाना चाहिए और कार्य को करना चाहिए पूरे मन के साथ, चाहे भाग्य कुछ भी हो, अर्थात हमें बिना भाग्य की चिंता किए हुए अपने कार्य को पूरे मन से करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल, स्टिल मीन्स हमेशा, लगातार, फिर भी, अब भी होता है, लेकिन यहाँ पर लगातार से अर्थ लिया है। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना। हमें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए, मतलब जो हमारा मंजिल है उस मंजिल की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, उसको प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, लगातार उसका अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स सीखना, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना, एंड टू वेट, वेट मीन्स इंतजार करना, धैर्य रखना। कह रहा है स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए और हमें हमेशा उसका अनुसरण करना चाहिए और अपने कार्य को मेहनत से करना और धैर्य रखना सीखना चाहिए। अपने कार्य को टू लेबर, लेबर मीन्स परिश्रम करना, मतलब परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट मीन्स धैर्य रखना या इंतजार करना सीखना चाहिए। क्या कह रहा है? फिर से देखिएगा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ये हर्ट फॉर एनी फेट। देन, देन मीन्स तब, तब हमें कार्य के लिए तैयार हो जाना चाहिए और कार्य को पूरे मन से बिना भाग्य की चिंता किए हुए करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए और हमें हमेशा उसका अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और धैर्य रखना सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक स्टडी करिएगा। जो कोई दिक्कत होगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।